हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट में एक ऐसा यूटिलिटी यूज करेंगे जिसके थ्रू हम फैच कर सकते हैं पाइप बफर की लेंथ या पाइप बफर की वैल्यू। तो पाइप बफर क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है। ऑल्दो अगर आप इसको समझोगे तो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए नोट किए हुए हैं एज ए नोट्स में, है ना। तो ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इसको एक जनरल टर्म्स में समझते हैं कि पाइप बफर होता क्या है। तो ऐसा अज्यूम करो कि हमारे पास एक सिंपल सिस्टम पे कोई बफर लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और वो क्या है? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल में क्या होता है कि जब भी आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल की वैल्यू फेच करने के लिए ट्राई करते हो, तो उस टाइम पे हमारे को गेट सी एन एफ यूटिलिटी का यूज़ करना होता है ना। तो गेट सी एन एफ क्या है? एक यूटिलिटी है जिसके हेल्प से हम बफर लेंथ को फेच करने वाले हैं। ठीक है। तो इस सेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वॉक थ्रू करूंगा बेसिक स्क्रिप्ट के थ्रू, जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे है ना बफर के लिए, और फिर उस पाइप बफर के लिए। और फिर उसके बाद में जब उस पे फिर हम केस सेंसिटिविटी समझेंगे कि कैसे वो केस सेंसिटिव है या नहीं है। और फिर साथ में थियोरेटिकल डिस्कशन के बाद में हम एंड करेंगे अपने इस पूरे डिस्कशन को सीएल प्रोग्राम पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर शेल स्क्रिप्ट को कभी सीएल प्रोग्राम से रन करना हो तो वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम इस सेशन में करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे वर्क एल एन के एंटर, जो यहाँ पे वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करेगा। अब इस स्क्रीन के ऊपर आपके पास देख रहे हो काफ़ी सारे फाइल्स और वेरिएबल्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पेज डाउन करके और यहाँ पे एक डायरेक्टरी है हमारे पास टेक्शन में, इसको ऑप्शन 5 से ओपन करते हैं। और इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स भी क्रिएटेड हैं ऑलरेडी। तो आप भी अपने एग्जिस्टिंग फाइल्स को यूज़ कर सकते हो, पर जो शर्मित 3.sh है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में है। तो यही आपको एक चीज़ हमेशा मेक श्योर करनी है कि आपकी जो शेल स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो फिर आप उस स्क्रिप्ट को रन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में, और यहाँ से मैं लेता हूँ ऑप्शन 2। ठीक है। ये हमारा सिंपल सा स्क्रिप्ट है, अभी इसमें कुछ भी लिखा नहीं है। इसमें क्या है, बस एक मल्टी लाइन कमेंट डाल के रखा है जो शो कर रहा है प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में सेशन इज गेट्स यू ऑफ यूटिलिटी इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक्चुअल कोड लिखेंगे, उससे पहले उसको कॉपी कर लेते हैं एग्जिट वेरिएबल को। ये कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है तो सेम केस में ही रहना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो इसको हम स्क्रीन पे कॉल करने वाले हैं क्यूएस स्क्रीन पे, तो वहाँ पे भी अगर कोई यूजर इसको कॉल करे तो उसको पता चलना चाहिए कि हमने क्या वैल्यू फेच करी है। तो इसके लिए एक जस्ट टेक्स्ट लिखते हैं अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए। तो यहाँ लिखेंगे इको, और इधर आ जाएगा फैचिंग पाइप ऑफ यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी, और यहाँ पे आप लिख सकते हो गेट पाइप ऑफ वैल्यू यूजिंग गेट यूटिलिटी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही यूजर स्क्रिप्ट कॉल करेगा तो उसको एक ये लाइन भी शो हो जाएगी कि हमने किस वजह से इस स्क्रिप्ट को कॉल किया है और उससे आउटपुट क्या आ रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल लिखते हो तो ऑलवेज मेक श्योर करो कि इस तरह कैपिटल लेटर्स में ही लिखो, बिकॉज अगर वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा तो फिर आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी। ऐसे इको में आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे इसलिए प्रैक्टिस में लाना जरूरी है क्योंकि एक्चुअल कमांड में सिर्फ कैपिटल ही एक्सेप्ट करता है। तो बेटर यही है कि आप एक हैबिट बना लो कि जब भी आप वेरिएबल लिख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल, तो वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखो। ठीक है। और उसके बाद में जो यूटिलिटी है वो स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूटिलिटी आपने कैपिटल में लिख दिया तो वो एरर देगा। तो अब एक्चुअल कमांड लिखते हैं, उससे पहले एक दो लाइन ब्लैंक इंसर्ट करते हैं I3, और इधर लिखते हैं हम सिंपली गेट CONF स्पेस, और आ जाएगा पाइप बफ PIPE_बफ। ठीक है, पाइप बफर। अब ये हमारी जो स्क्रिप्ट है वो रेडी है, इसको बस हमें रन करना है। रन करने के लिए हमें ये पाथ पता होना चाहिए इस स्क्रिप्ट का, क्योंकि इसीलिए हम इसको एग्जीक्यूटेबल मोड में लाते हैं। अगर ये एग्जीक्यूटेबल मोड में आ जाएगी तो फिर आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है। तो अभी यहाँ पे करते हैं इसको F3 से सेव, F3 से एग्जिट, यहाँ लिखेंगे QSH, और अपने जो स्क्रिप्ट का पाथ था वो प्रोवाइड करेंगे। तो आ गया /home/shermet/text/shermet/shermet3.sh, और एंटर।
तो यहाँ पे ओके, हाँ सॉरी, इसमें हमने एक चीज देखो, अब यहाँ पे एरर से पता चल गया ना कि हम क्या मिस कर रहे हैं। यहाँ आ रहा है रिक्वायर्ड ऑपरेट नॉट स्पेसिफाइड, तो हम पाइप बफर तो फेच कर रहे हैं पर किसके लिए, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पार्ट मिस हो गया था, उसको लिख देते हैं स्लैश होम स्लैश शर में। तो इस डायरेक्टरी के लिए मुझे पाइप बफर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से करेंगे फिर से F3 सेव और एग्जिट। क्या चेंज किया अपन ने, सिर्फ हमने गेट्स जो है ना पाइप बफर के आगे एक पैरामीटर और देना होता है, जो जिसके बेसिस पे ही वो पता कर पाएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है उसमें कुछ भी पैरामीटर की नीड नहीं होती, बट कुछ होते हैं जिसमें मैंडेटरी होता है। तो ये उनमें से एक है, तो इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब करते हैं फिर से F3 और यहाँ लिखते हैं QSS। तो कोई भी इस तरह से एरर आएगा तो वो आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि क्या इशू है और आप ठीक कर सकते हो उसको। तो इधर लिख देते हैं स्लैश होम स्लैश शरमेथ स्लैश टेक्शरमेथ स्लैश शरमेथ 3.sh और एंटर करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, फेचिंग पाइप वर्ब वैल्यू यूजिंग गेट्स यूएनएफ यूटिलिटी, और आउटपुट क्या है 32768 आ गया। इधर चलते हैं और इसको समझते हैं कि ये आउटपुट क्या है। ठीक है, तो कमांड गेट्स यूएनएफ पाइप वर्ब स्लैश होम स्लैश शरमेथ एंड इट्स आउटपुट 32768 pertains to querying the system configuration for the size of the buffer used for pipes। ठीक है, तो साइज ऑफ बफर क्या है जो पाइप्स के लिए यूज हो रहा है, स्पेसिफिकली फॉर डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश शर में। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए क्या साइज है बफर का, वो ये हमें बता देगा जो यूज हो रहा है बफर फॉर पाइप। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कमांड क्या है, गेट्स यूएनएफ। दिस कमांड इज यूज टू क्वेरी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल। किस लिए काम आता है ये, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल को फेच करने के लिए क्या आता है, गेट्स यूएनएफ। फिर हमारे पास आता है पाइप बफ। पाइप बफ क्या है, दिस कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन बी रिटर्न atomically to a pipe, and atomic write means that all bytes are written in operation without interruption by other processes। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, दिस कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन बी रिटन atomically to a pipe, and atomic write means that all the bytes are written in operation without interruption by the other process। उसके बाद में हमने पाथ प्रोवाइड किया था, तो आ गया स्लैश होम स्लैश में द डायरेक्टरी स्पेसिफाइड हियर इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बाय द गेट्स यूएनएफ कमांड, while pybuf is generally a system wide value including the directory is a part of the syntax of gets unf। ठीक है, और उसके आगे लिखा है when you run gets unf pybuf slash home slash sharmit and get the output 32768, it indicates that the maximum size of the pipe buffer is 32768 bytes। और आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 32 हमारा आउटपुट क्या था 32768 बाइट्स, जिसका मीनिंग है 32 किलोबाइट्स। दिस मीन्स दैट द दैट राइट्स ऑफ अप टू 32768 बाइट्स टू अ पाइप are guaranteed to be atomic, ensuring that these rights are not interrevealed with the rights from other process। ठीक है, तो ये मेक श्योर करता है, इसीलिए इसने ये वैल्यू हमारे को रिटर्न करके दी। ठीक है, तो आई होप ये पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन क्लियर है। इसको आप नोट्स बना सकते हो, थ्योरेटिकल चीज़ें में हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसको बस नोट्स में आप बना के समझ सकते हो। और वैसे हमने देख लिया कि वैल्यू क्या आती है, बस ये पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू और क्यों आ रही है, वो उतना के लिए हमने ये छोटे से नोट्स बनाए थे। अब बात आती है अपने केस सेंसिटिविटी की, तो उसका भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे गेट्स यूएनएफ, यहाँ पे डायरेक्टली इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे पाइप बफ, और यहाँ आ जाएगा पाथ। तो अगर इसको सही से लिख रहे हो आप, जैसे अभी हमने सही लिखा है, तो इस केस में वैल्यू ला के देगा। बट अगर इसमें हम सपोज गेट्स यूएनएफ में जी कैपिटल लिख देते हैं और फिर चलाते हैं तो ये एरर देगा। उसी तरह से अगर इसको हम स्मॉल में करते हैं और पाइप बफर को स्मॉल पी में कर देते हैं तो भी ये एरर देगा। इस पर एरर क्या आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल पाइप बफ इज नॉट इन वैलिड ऑन दिस सिस्टम। और यहाँ पे आ जाएगा एरर फाउंड सर्चिंग फॉर द कमांड गेट्स यूएनएफ नो सच पाथ और डायरेक्टरी। इसमें इसलिए आया क्योंकि ये वैल्यू वैलिड नहीं थी, और इसमें आया पाइप बफर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप यूटिलिटी लिखोगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, और वेरिएबल लिखोगे तो कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। ठीक है, अब फटाफट से देखते हैं कि इसको कभी सीएल से रन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। तो वर्क mbr-pdm प्रोग्राम सेम ही है, जल्दी से वॉक थ्रू करेंगे। यहाँ आप लिखना है DCL F4 वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज लेंथ,
CHG where F4 variable name and the path of the script, और फिर आ जाएगा strqsh F4 and the command। ठीक है, तो ये रेडी हो गया। अभी हम इसको करते हैं कंपाइल। 14 से आप कंपाइल कर सकते हो, मैं अभी कंपाइल नहीं करूँगा, ऑलरेडी कंपाइल्ड है, तो डायरेक्टली इसको कॉल करते हैं। कॉल किया तो आउटपुट क्या आया, फैचिंग पाइप ऑफ वैल्यू यूजिंग गेट्स ऑफ यूटिलिटीज 32768। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आउटपुट आया है, वही हमारे स्क्रिप्ट का आउटपुट है, और हम स्क्रिप्ट को ही कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।